कर दिया है। ओके, चल तो शुरू करते हैं डियर फ्रेंड्स आज के सेशन को, ठीक है, बिना देरी किए। और डियर फ्रेंड्स, आज सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं 5 से 10 मिनट आप लोगों से बातचीत करना चाहूंगा। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि खासकर ट्रेडिंग इंडस्ट्री में लोग आने के बाद में थोड़े जो ख्वाब होते हैं या उनके टारगेट्स होते हैं या उनके मकसद होते हैं डियर फ्रेंड्स, वो मतलब इतना तेजी से सोचने लग जाते हैं कि मैं फॉरेक्स में मैं यहाँ पर इतना एक्सपर्ट बन गया हूँ, मुझे इतना नॉलेज हो गया है, मुझे 1 महीने 2 महीने हो गया है, मुझे अब तो सब कुछ आने लग गया है, मैं यहाँ पर अब तो बहुत करोड़ रुपए कमा सकता हूँ, मैं अरबों रुपए कमा सकता हूँ, अब मैं इस मार्केट का एक्सपर्ट बन गया हूँ। पता नहीं, ऐसे ख्वाब पहली बात तो जितने भी लोग सोच रहे हैं तो वो छोड़ दीजिए, ठीक है। इस मार्केट के एक्सपर्ट बनना और इतना जल्दी टारगेट को अचीव करना, देखिए डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को भी पता है कि जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो डायरेक्ट 0 से उसकी गति स्टार्ट होती है। अगर डायरेक्ट आप 100 से स्टार्ट करोगे तो डायरेक्ट एक्सीडेंट होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है आप लोगों से कि जो भी लोग इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री को लेकर या फॉरेक्स मार्केट को लेकर अभी उन लोगों के माइंड में जिनके भी चल रहा हो, वो अपने आप सोच लीजिए, ठीक है, क्योंकि 1-2% ही है, ज्यादा नहीं है। तो वो जरूर ध्यान दें कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो 45 साल की हिस्ट्री उठा के देख लेना गूगल पे, यूट्यूब पे, कि कौन यहाँ पर एक्सपर्ट बना है और कौन यहाँ पर करोड़पति बना है और कौन यहाँ पर गवाया है और कौन यहाँ पर पैसा बनाया है, ठीक है। अगर आप ऐसे ख्वाब देख रहे हैं अभी से ही तो आप 90% जो लोग काम कर रहे हैं आ रहे हैं ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, आप उनके अनुसार काम कर रहे हैं, न कि एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग बिजनेस के अनुसार आप काम कर। डियर फ्रेंड्स, कभी भी आपकी लाइफ में ये सोच लीजिए कि कोई भी बिजनेस होता है तो वो हम आज 1 लाख रुपए हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या दुकान को ओपन करते हैं या कहीं पे भी ट्रेडिशनल बिजनेस ओपन करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो हमारा इनिशियल पॉइंट रहता है 500 से 1000 रुपए 2000 रुपए पर डे की लिमिट होती है। ऐसा नहीं होता कि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दे और 1 लाख रुपए ही आज ही इनकम कर लें। तो अब मान लीजिए आपकी आज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया और मान लीजिए आपने 5000 रुपए कमा लिया आज, बट ये तो आप नहीं कर सकते कि मैं तो इस मार्केट का महारथी बन गया। नहीं, ये आपकी गलत फहमी है डियर फ्रेंड्स। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बहुत ज्यादा गलत सोच रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो आपको पहली बात तो ऐसा नहीं सोचना। आप इस बिजनेस में, इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में बिल्कुल आप न्यू यूजर्स हैं, ठीक है। अपना माइंड मत लगाइए, ठीक है, क्योंकि अगर आप अपना माइंड यूज करोगे ट्रेडिंग के अंदर तो डियर फ्रेंड्स, वापस फिर कहूंगा कि आप 90% जो लोग अनसक्सेसफुल है उन्हीं की श्रेणी में आप लोग काम कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर गाइडलाइन प्रोवाइड की जा रही है उन्हीं को फॉलो कीजिए। कहने का मतलब आज आपका बच्चा अगर किसी कोचिंग या स्कूल में जाता है, किसी भी एकेडमी में जाता है, तो ऐसा नहीं होता है कि बच्चा टीचर को पढ़ा के आता है। ऐसा होता है कि डियर फ्रेंड्स, नहीं होता है। टीचर की बात ही मानता है बच्चा। तो कहने का मतलब हम भी इस इंडस्ट्री में अभी नए हैं, हमारे को हो सकता है 1 महीना हो गया होगा, हो सकता है हमें 2 महीना हो गया होगा, हो सकता है 5 महीना हो गया होगा, लेकिन डियर फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने का काम करके और आप सोच रहे हैं कि मैं 10 साल का एक्सपीरियंस ले लिया। नहीं डियर फ्रेंड्स, पहली बात तो मैं आज 5 साल से मुझे एज ए ट्रेनर काम हो गया, फिर भी मैं यही बोलता हूँ कि मैं तो सीख रहा हूँ। इस मार्केट का कोई एक्सपर्ट नहीं होता है, ठीक है। तो अपनी गलतफहमी निकाल दीजिए पहली बात, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपना माइंड यूज करेंगे तो 100% लॉस करेंगे, ये मेरे से लिख के ले लीजिए। और जो पिछले 3 महीने 4 महीने से हमारे साथ जो लीडरशिप ज्वाइन है उन लोगों को पता है, ये 100% ये फैक्ट पता है कि
अगर यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे हम रास्ते पे चल रहे हैं डियर फ्रेंड्स, और रास्ते पे चलते चलते एक रोड के किनारे पे पत्थर आ जाता है, मतलब एक एक मतलब रोड में को थोड़ा सा भी आपने जंप कर दिया, तो कहने का मतलब आपका एक्सीडेंट पक्का है। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आपकी एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी लापरवाही आपको बहुत बड़ा जुर्माना भुगतना पड़ सकता। तो मेरा कहने का मतलब, में ज्यादा लोग नहीं हैं, करीबन 2 या 3 लोग ही हैं, तो वो समझ जाना इस उनको किस अनुसार इशारा है। जो भी ऐसी गलती कर रहे हैं तो नहीं करे प्लीज। अगर आप ऐसा गलती कर रहे हैं तो आपका पैसा है, आपका अकाउंट जीरो होगा और किसका होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब एक सेल्फ मोटिव जो पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, उसको डिक्लेयर कीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो गाइडलाइन प्रोवाइड कर रही है, जैसे आज यूएसडी जेपीवाई है, गोल्ड का सिग्नल भी दिया कंपनी ने, 3 महीने बाद वो भी हिट हो गया, यूरो एयूडी का सिग्नल, और सबसे बड़ी बात अभी तीसरा सिग्नल भी आ गया आज, पहली बार 1 महीने में पहली बार तीसरा सिग्नल भी आया और वो भी हिट हो जाएगा, ठीक है, 1 डेढ़ घंटे में। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, जब यहाँ पर वो सारी चीजें अगर हमको प्रोवाइड हो रही है, तो वहां पर अपना माइंड यूज करने की कहाँ जरूरत पड़ रही है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, पहली बात, जो भी ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए मेरा एक सवाल है, अपने आप से आप क्लियर कर लेना। डियर फ्रेंड्स, एक बात बताइए, आज आपका 1 लाख रुपए या $1000 का आपका अकाउंट है, $1000 के अकाउंट पे आपने लोड साइज बढ़ाया, मल्टीपल ट्रेड लगाया या कुछ भी किया आप लोगों ने, और आप करीबन 50 से 100 डॉलर डेली निकाल रहे, ठीक है। अब अपन आते हैं, जो आज दिन तक आपने, क्योंकि जो पहली बात तो ये गलती करते हैं वो नेटवर्किंग लीडरशिप वाले लोग होते हैं, क्योंकि उनको जल्दी ज्यादा पैसा चाहिए होता है, तो पता नहीं उनके मन में ऐसा क्या चलता है। तो पहली बात तो आप सोचो डियर फ्रेंड्स, आप आज हम किसी भी प्रोजेक्ट में या आरवाई प्लान में काम करते थे, तो वहां पर हमको 1% डेली आता। कभी ऐसा हुआ है कि एमडी ने आज आज आपके खाते में 10% का प्रॉफिट डाल दिया? ऐसा हुआ है क्या? नहीं होता है, डेली 1% के अनुसार। तो एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, अगर $1000 का मैं 1% यहाँ पर निकालू तो होता है $10। तो आप अगर नए हो, वाकई इस फॉरेक्स में कैरियर बनाना चाहते हैं, इसमें ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो डियर फ्रेंड्स आपको 1% का रिस्क मैनेजमेंट पे ही पैसा बनाना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट दिन से ये सोच रहे हो कि मैं $50 $100 कमाऊं, तो डियर फ्रेंड्स ये मार्केट आपको खुद रिजेक्ट कर देगा। आईजी मार्केट चाहे आपको कितना ही प्रॉफिट दे रहा हो, कितना ही आपको नॉलेज दे रहा हो, नहीं डियर फ्रेंड्स, ये मार्केट आपको खुद एग्जिट करवा देगा। ये किसी की नहीं चलने देता ये, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा बॉस है, पूरा वर्ल्ड को चलाता है, तो ये किसी को नहीं सुनता, डायरेक्ट रिजेक्शन कर देता है। तो कहने का मतलब ये उन्हीं को जॉब देता है, उन्हीं को नौकरी देता है, उन्हीं को पैसा कमाने का मौका देता है जो मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट पे काम करते हैं। नहीं तो ऐसे लाखों एग्जाम्पल, करोड़ों एग्जाम्पल है फॉरेक्स मार्केट में आपको पता है, एक सिग्नल पर जब ट्रेड लगती है डियर फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं, एक सिग्नल पर जब ट्रेड लगती है तो करीबन लाखों करोड़ों में टर्नओवर जाता है एक ब्रोकर का, ठीक है। ट्रांजेक्शन आईडी, आप जब ट्रेड लगाओगे तो आईडी नंबर आता है, ठीक है, वहां पर जाके देख लेना एक सिग्नल पेयर पे कितना ट्रेड होता है। तो आप सोच सकते हो डियर फ्रेंड्स, आज $7 ट्रिलियन का मार्केट है, तो कहने का मतलब ये तो जाहिर सी बात है कि आप, अगर हर आदमी की बस की बात होती, मतलब हर आदमी की इतना बड़ा पोटेंशियल होता कि आज $7 ट्रिलियन अगर हम इंडियन लोग एक दिन में कमा लें, सोचिए, ठीक है। हम आज आईजी मार्केट में जितने भी लोग हैं, थोड़ा सोचिए डियर फ्रेंड्स कि आज हमारी इतना बड़ा पोटेंशियल है, हमने अरबों रुपए का अकाउंट बनाया और आज $7 ट्रिलियन हमने सभी आईजी मार्केट्स के फैमिली मेंबर ने कमा लिया। तो आपने कितना पैसा कमा लिया? जितना आपने इंडिया की 12 मंथ की जीडीपी है उतना पैसा बना लिया। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये एक सोचना तक तय है। हम सोच सकते हैं, उससे आगे कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये टेक्निकल फील्ड है डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर हर चीज की एक लिमिटेशन होती है। मैथमेटिकल जो रीजनिंग पॉइंट है ना, वो यहाँ पर फॉरेक्स में सारे अलाउ करते हैं। लिमिटेशन लिमिटेशन चैप्टर है,
एल्गोरिथम है, बाइनोमियल है, जितने भी प्रोबेबिलिटी है, मैथमेटिकल के जितने भी रीजनिंग पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, फॉरेक्स में काम करते हैं, हर स्टेप में काम करते हैं, हर ट्रेड में वो काम करते हैं। अभी आपको पता नहीं चलेगा, हम लोग नए हैं। धीरे धीरे जब मेरे 6 महीने के चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे तब पता चलेगा कि ये भी होता है क्या, और आपको देखने को मिल ही रहा है डेली। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल सा, जितने भी लोग, 2-3 लोग ही है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि डियर फ्रेंड्स अपना माइंड नहीं लगाएं। आप $150 डेली निकाल रहे हैं, वो ये हो सकता है कि आपकी खुशी के लिए आप डेली कमा रहे होंगे, लेकिन उसे कमाना नहीं बोलता है। मेरी नजर में ना कमा रहे हो, ना आपकी अपलाइनर की नजर में आप कमा रहे हो, नहीं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। ठीक है, अपने आप को धोखा देना मतलब आप ना तो मनी मैनेजमेंट पे काम करो, ना रिस्क मैनेजमेंट पे काम करो। कहने का मतलब डियर फ्रेंड सिंपल सी बात है, अगर आप रूल को फॉलो नहीं करेगा तो ये मार्केट ना आईजी मार्केट का सुनेगा, ना मेरी सुनेगा, ना किस आपकी सुनेगा, ये किसी की नहीं सुनता। बोल दिया, ये खुद का अपना बॉस है, ये अपने आप को रिजेक्ट करता है, अपने आप को एक्सेप्ट करता है। तो डियर फ्रेंड्स प्लीज 1% के अनुसार चल के देखिए। एक बार मेरी बात, जो भी इंसान, जो खैर ओल्ड यूजर जितने भी लीडरशिप है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, वो बिल्कुल मेरी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं और वो 1% के अनुसार ही काम कर रहे हैं। एक बार जितने भी नए यूजर्स हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स कि बस अपने प्रिंसिपल अमाउंट का बस 1% के अनुसार करीबन 12 महीने काम करके देखिए फॉरेक्स मार्केट में। आपको पूरे वर्ल्ड में जो रिजल्ट है और फॉरेक्स का रिजल्ट है, आपको वाकई पता चलेगा। अगर आप ओच प्रोच पे काम करोगे तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? अगर आप अपना, मैं बोलता हूं, जैसे आज हम आईजी मार्केट में काम कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, एक बात बताइए, मैं जैसे आप पूरा महीना सिग्नल यूज कर रहे हैं, उसी बीच में अगर आपने 10-12 ट्रेड अपने मन से लगा ली, फिर मैं आपको लास्ट मंथ में पूछता हूँ कि सर आईजी मार्केट का रिजल्ट बताइए, आप नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? कंपनी का प्रॉफिट होते हुए भी आप लॉस में हो, क्यों? क्योंकि आपने अपना माइंड लगा लिया। तो कहने का मतलब जीरो, ना प्रॉफिट मिला, ना नॉलेज मिला, ना मनी मैनेजमेंट किया, ना रिस्क पे काम कर रहे हैं, और टोटली जीरो। तो डियर फ्रेंड्स, क्या हम इसलिए काम कर रहे हैं क्या इस इंडस्ट्री में? नहीं कर रहे हैं। तो आज से कौन कौन लोग हैं, मुझे फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि मुझे 1% के अनुसार ही काम करना। एक बार डियर फ्रेंड 6 महीने, 12 महीने ही नहीं, 6 महीने तो काम करके देखिए। इस फॉरेक्स मार्केट की पोटेंशियल को समझने की कोशिश कीजिए। कौन कौन लोग डियर फ्रेंड्स कमेंट कर सकते हैं क्या फास्ट? आज से 1% के अनुसार ही आपको चलना है। उसके बाद आता है तो सिग्नल के अनुसार वो एक अलग प्रॉफिट है, लेकिन आपको बस ध्यान देना है अपना प्रॉफिट आधा से 1%। जानना ही नहीं है, ये सोचना ही नहीं है कि मुझे आज 10% कमाना है, 5% कमाना, मुझे 2% कमाना। एक बार डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मिनिमम प्रॉफिट कमा के देखिए, तभी ये फॉरेक्स आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। जो लोग यहाँ पर, और इंडियन सोच सदा से ये रही है कि यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट कमाते हैं और फिर मिनिमम लॉस करके निकल लेते हैं, और फॉरेनर लोग ये नहीं करते। ये हम इंडियन हैं इसलिए करते हैं, फॉरेनर लोग कभी ये नहीं करते। वो सदा मिनिमम पे काम करते हैं फिर मैक्सिमम पे पहुंचते हैं, क्योंकि मिनिमम में उनको एजुकेशन मिलता है और मैक्सिमम में एजुकेशन प्लस प्रॉफिट मिलता है। तो डियर फ्रेंड्स, कौन कौन है यहाँ पर? कमेंट तो किए होंगे आप लोगों ने, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं। चलिए, बिल्कुल, तो बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है, थैंक यू। बिल्कुल, देखिए डियर फ्रेंड्स, बुरा मत मानना, देखिए ये कड़वा सच होता है, क्योंकि जो आदमी समझाता है वो सदा कड़वा सच बोलता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए हम लोगों ने तो, अब मैं आपको क्या बताऊं डियर फ्रेंड्स, आप बोलोगे कि यहाँ तो पैसा बहुत मिनट में निकल जाता है। देखिए बिल्कुल, फॉरेक्स में सब कुछ संभव है डियर फ्रेंड्स। अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट बताया भी था पुराने लोगों को कि $100 से यहाँ पर $1,42,000 का प्रॉफिट बना, यानी ₹7,000 का इन्वेस्टमेंट पे 1 करोड़ का प्रॉफिट। अब आपको यकीन आएगा ही नहीं जितने नए लोग हैं, लेकिन हुआ है। जो फॉरेनर लोग होते हैं वो बनाते हैं,
क्योंकि वो लॉन्ग टर्म डिसीजन पे काम करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म। क्यों? क्योंकि हमको क्या चाहिए, जल्दी से घर चाहिए, जल्दी से BMW, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज चाहिए, जल्दी से हमारे मकसद चाहिए। टारगेट डियर फ्रेंड्स, अपने आप पे टारगेट मत कीजिए। टारगेट वहां होते हैं जहां पर आपका एजुकेशन, आपका मनी मैनेजमेंट, आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हो, वो आपको एक अलाउ करता है आगे बढ़ने को। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब सिंपल सा है, 1% के अनुसार चल के देखिए, 12 महीने नहीं सही 6 महीने तो फॉलो करके देखिए वाकई। और आप लोगों को तो पता है कैलकुलेशन, जितने भी लोग हैं, कि 1% के हिसाब से भी अगर मुझे प्रिंसिपल का 1% पर डे मिलता है तो भी मेरे 12 महीने में 5 गुना पैसा होता है। ये सब लोगों को पता है, आप लोगों को। तो फिर डियर फ्रेंड्स, देर किस बात, फिर आप अपने आप पे गलती क्यों कर रहे हो? कौन सा दिमाग लगा रहे हो आप? जब 1% के हिसाब से मुझे 12 महीने में 4 से 5 गुना मेरा पैसा हो रहा है, तो फिर अपना माइंड लगाने की कहाँ जरूरत पड़ रही? क्यों हम भाग रहे हैं मरुस्थल की मर्ग मरीचिका में, कि जहां पर दूर तक दराज में हम धूप में देखते हैं तो वहां पर पता चलता है कि पानी नजर आ रहा है, लेकिन जब वहां पर नजर जाके देखते हैं तो वहां पर तो पानी कुछ नहीं है, बस रेत रेत दिख रही है। ऐसा मत कीजिए कि पहले तो आपको पता लग रहा है कि यहाँ समुद्र जैसा पे मार्केट है, पैसा ही पैसा है, और जब अकाउंट जीरो करने के बाद पता चलता है कि आपका अकाउंट तो रेत बन गया। ऐसा क्यों सोच रहे हो? आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि वहां पर पानी होगा, लेकिन नहीं है तो मैं मेहनत करूंगा और पानी होगा वहां पर 100%। तो कहने का मतलब, मेहनत का पैसा और रेवेन्यू भी उसे ही बोलते हैं। देखिए, हर जितने भी अरबपति खरबपति बने हैं, एक स्मॉल प्रोजेक्ट से एक बिग स्टार्टअप थीम की ओर बढ़े हैं सभी लोग। तो उनके पीछे रीजन एक ही डियर फ्रेंड्स, कि उन्हें पहला अपना 0 लेवल क्लियर किया है, फिर 100 तक पहुंचे। मुझे एक भी लोग बता दीजिए कि आप शुरुआत में उसने अरबों रुपए कमाया और फिर खरबों रुपए में पहुंच गया। ऐसा कौन सा इंसान है दुनिया, कोई सा भी नहीं है। तो हम तो डियर फ्रेंड्स मिडिल ऑर्डर व्यक्ति हैं। हमारे पास पैसे रेयर कंडीशन में मिलते हैं, हमारे पास अरबों खरबों की दौलत नहीं है। हम चाहते हैं 0 लेवल से आगे बढ़ना, तो डियर फ्रेंड 0 लेवल में टाइम लगता है, ये आप सभी लोगों को पता है, आप वाकिफ है इस चीज से। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब सिंपल सा है, आप लोगों से रिक्वेस्ट, IG मार्केट्स की गाइडलाइन को फॉलो करें और अपने प्रिंसिपल का 1%, आधा से 1% कमा के तो देखिए। बाकी आपको ये फॉरेक्स क्या देने वाला है, ये अपने आप आपको पता चल जाएगा, बट इसको देने लायक तो बनाइए। यहाँ पर समुद्र जैसी लहर आती है और अचानक से बहा के ले जाती है। छोटी छोटी लहर में तो आप प्रॉफिट कमा लोगे, लेकिन एक दिन सुनामी आती है, मार्केट का न्यूज एनालिसिस उस दिन पूरा जीरो करके निकल लेता। और मैं आप लोगों को इस ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर करते रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास लोगों के कॉल आते रहते हैं, सर मेरा इतना अकाउंट माइनस चल रहा, इतना माइनस चला। तो क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, बस कहीं से किसी के बोला और अकाउंट चालू कर दिया और प्रॉफिट बना रहे हो, खत्म। विदाउट एजुकेशन काम कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि मैं तो अर्निंग करूंगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, विदाउट लर्निंग नॉट अर्निंग, फॉरेक्स का सबसे बड़ा स्लोगन है, सबसे बड़ा नारा है। ठीक है, और इसको आपको अपनाना पड़ेगा। अगर आपको इसमें कैरियर बनाना है, इसमें ट्रेडर बनना है, इसमें आपको एक्सपर्ट बनना है, तो आपको मनी मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा, और आपका 1% रेवेन्यू पे थोड़ा काम करके देखना पड़ेगा। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 1% और आधा परसेंट में इसलिए बोल रहा हूँ डियर फ्रेंड, क्योंकि आप जितना मिनिमम प्रॉफिट पे काम करोगे, ये फॉरेक्स मार्केट आपको आगे जाके मैक्सिमम प्रॉफिट में कन्वर्ट करेगा। आप लोगों को, कितने लोगों को पता है कंपाउंडिंग के बारे में? फिर हम सेशन की शुरुआत करेंगे। कितने लोगों को पता है डियर फ्रेंड्स कंपाउंडिंग के बारे में? कंपाउंडिंग क्या होता है, बता सकते हैं क्या कोई पर्सन?
कमेंट कर सकते हैं क्या? कंपाउंडिंग क्या होता है? मैसेज कर सकते हैं क्या आप लोग? कोई बता सकता है क्या मुझे कंपाउंडिंग क्या होती है? तो यहाँ पर कुछ लोगों के कमेंट आए हैं, देख लेते हैं। ब्याज से पे ब्याज, चलिए गोपाल जी ने आंसर दिया है चक्रवर्ती ब्याज। यस, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप लोगों ने कमेंट किया है ब्याज पे ब्याज। बिल्कुल डियर फ्रेंड्स। अच्छा, आप लोगों को पता है डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर ब्याज पे काम करते हैं, जिनसे कांदीगिरी बोलते हैं, ब्याज पे जो काम करते हैं। तो कहने का मतलब मेरा सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है, मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा उस मैटर पे। बस मेरा कहने का मतलब ये है डियर फ्रेंड्स कि जब कंपाउंडिंग होती है, ठीक है, जब हम किसी से उधार लेके आते हैं 1 लाख रुपए, अगर हमको 2 रुपए सैकड़े से या 2 रुपए ब्याज दर पे हमें पैसा मिल रहा है, तो इसका मतलब मेरे को 2% का मतलब 2,000 रुपए मेरा मंथली हो गया। तो 12 महीने का कितना हो गया डियर फ्रेंड्स? 24,000 रुपए। ठीक है, यानी 1 महीने का मुझे 2,000 रुपए हुआ, तो 12 महीने के 24,000 रुपए। अगर मैं 1 साल उस फंड को नहीं देता हूँ उस पर्सन को, तो मेरा क्या हो जाएगा? अगले साल से 1,24,000 रुपए का 2 रुपए से इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये मुझे पता लग रहा है, और आप लोगों को भी ये पता लग गया है, कि अगर मैं यहाँ पर उस इंसान की तरह से ट्रीट करता हूँ कि मुझे, मेरे पास 1 लाख रुपए है और उसका मुझे 2% इंटरेस्ट का पैसा मैं भर रहा हूँ, और फिर भी मेरा गेन प्रॉफिट 10% के अप्रोक्स है। कहने का मतलब यहीं से सीखने लायक चीज है डियर फ्रेंड्स, कि आपको फॉरेक्स मार्केट पर डे कंपाउंडिंग सिस्टम सिखाता है। ये बोलता है, क्योंकि हम लोग इंडियन लोग क्या करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में जाते हैं, म्यूचुअल फंड में जाते हैं, या एलआईसी में वगैरह में जाते हैं, ठीक है। लेकिन बाहर के जो फॉरेनर लोग होते हैं डियर फ्रेंड्स, या तो वो किसी बड़े स्टॉक्स को खरीदते हैं, या किसी बड़े स्टार्टअप पॉइंट को पकड़ते हैं, या किसी बड़े फॉरेक्स मार्केट के ब्रोकर के साथ काम करते हैं, और बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बड़ा गेन करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट 5%, 10% में, ठीक है, कोई बोल दे अगर 22%, 30% आएगा मंथली, तो वहां लगा देते हैं। ठीक है, या तो ज्यादा प्रॉफिट पे लगाते हैं, या हम क्या करते हैं, सीधे 2%, 5% पे लगाते हैं। हम मिडिल ऑर्डर पे तो काम करते ही नहीं है, जबकि हम बिलोंग कहाँ करते हैं? मिडिल ऑर्डर में। और हम लोग मिडिल पे काम करते हैं, या तो हम मैक्सिमम पे काम करते हैं या मिनिमम पे काम करते हैं। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, ये कौन सी बात है? एक बार मिडिल ऑर्डर पे अपना के तो देखिए। मिडिल ऑर्डर का मतलब ये है कि 10% का जो गेन प्रॉफिट है डियर फ्रेंड्स, ये आपको वाकई वो ऊंचाई देखा है जो जिसकी गहराई आपको नहीं पता। जब आप 12 महीने इसमें टाइम गुजारोगे, तो इसकी गहराई पता चलेगी कि मैंने क्या खोया और क्या पाया। क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में जो लोग बोलते हैं कि मुझे 2 महीने, 3 महीने मैंने इतना कमा लिया, 4 महीने में इतना कमा लिया, 5 महीने में इतना कमा लिया, सर उसे कमाना नहीं बोला जाता। क्योंकि देखिए, जोश के अंदर आदमी होश खवा देता है, जोश के अंदर आदमी होश गवा देता है। कहने का मतलब, इतना बड़ा इंटरप्रिटेशन और इतना बड़ा अपने आप में समझौता मत कीजिए कि मतलब उसका जो गेन प्रॉफिट है उसको भी आप लॉस में कवर कर रहे हैं। आप लोगों को मैंने एक कैलकुलेशन बताई थी, आपको पता हो तो, कि आज आपके पास 1 लाख रुपए है बिजनेस के लिए, और 1 लाख रुपए में मैं आपको, चलो कैलकुलेशन बताता हूँ और हम सेशन की भी शुरुआत करते हैं 2 मिनट बाद। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ कैलकुलेशन के लिए।
और ताकि आप अच्छे से चले। तो विजिबल है क्या डियर फ्रेंड्स? एक बार मुझे मैसेज कर दीजिए, क्या आपको श्री गणेश जी के दर्शन हो पा रहे हैं? स्क्रीन विजिबल है? चलिए ओके। डियर फ्रेंड्स, जिन लोगों को पता नहीं, न्यू यूजर्स को, तो इस कैलकुलेशन को आज से आपके माइंड में बिठा लीजिए, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट की ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। मैं 2 मिनट का टाइम और लेना चाहूंगा और इस कैलकुलेशन को समझना है आप लोगों को। डियर फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस में, यहाँ रेड कलर ले लेता हूं, आपने 1 लाख रुपए से को स्टार्ट किया, लेकिन हमारे इंडियन लोगों में क्या होता है डियर फ्रेंड्स, जो फॉरेनर लोग होते हैं, फॉरेनर इज टू प्रॉफिट इज टू लॉस, ठीक है, और हम इंडियन आई लॉस इज टू प्रॉफिट। हम क्या करते हैं, लॉस इज टू प्रॉफिट। थोड़ा सा इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। इंडियन लोग लॉस को पहले अपनाते हैं, फिर प्रॉफिट के बारे में जानते हैं। अगर वो प्रॉफिट कमा भी रहा होगा तो वो हाई रिस्क जोन में कमाता है, तो वो पूरा गवा के निकलता है, क्योंकि इसे कमाना नहीं बोल जाता, उसे नुकसान ही बोला जाता है। क्योंकि रिस्क जोन में आप करोड़पति बन सकते हैं और कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसका कोई रिजल्ट नहीं होता। कहने का मतलब, अब डियर फ्रेंड्स, हमारी सोच के मुताबिक हमारा जो फंडामेंटल रहता है लॉस। आज से इस कैलकुलेशन को बिठा लेना, आपके ट्रेडिशनल बिजनेस में भी लागू होता है, ठीक है। यानी 1 लाख रुपए का डियर फ्रेंड्स मैंने क्या किया, 50% पैसा मैंने गवा दिया, मैंने लॉस कर दिया, ठीक है। मैंने कोई बिजनेस किया, ट्रेडिशनल किया, या मैंने ट्रेडिंग में आके काम किया, मैं कुछ भी मान लीजिए डियर फ्रेंड्स। एक जो मैं इंडियन थॉट वर्जन की बात कर रहा हूँ, वो कैलकुलेशन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने 1 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट किया और उसका 50% पैसा मैंने गवा दिया। तो कहने का मतलब मेरे पास बचा 50,000 रुपये। कितना बचा डियर फ्रेंड्स? 50,000 रुपीज। अब मुझे डियर फ्रेंड्स वापस मेरे प्रिंसिपल अमाउंट को वापस चाहिए। क्या करता है आदमी? 50,000 रुपये लॉस करने के बाद उसके माइंड में बस इंडियन सोच जो है हमारी क्या बोलती है कि मैं क्या करता हूं, अब 50,000 तो गवा ही दिए, या तो इस पार या उस पार। पता नहीं ये कौन बनाया है, ऐसा क्यों सोचते हैं, इस पार या उस पार क्या होता है, ऐसा क्यों सोच रहे हो? सीधा सोचिए डियर फ्रेंड्स। कहने का मतलब, अगर मुझे इस 50,000 का वापस 1 लाख रुपए मुझे बनाना है, तो मुझे 200% पैसा कमाना पड़ेगा। 200% का मतलब 1 लाख रुपए। कहने का मतलब, इंडियन जो पर्सन होता है वो सदा क्या करता है डियर फ्रेंड्स, इंडियन जो पर्सन है वो सदा क्या करता है, वो सदा क्या करता है डियर फ्रेंड्स, 50% का लॉस करेगा और 2% की रिस्क लेते हैं। यानी उसने जो पैसा गवाया है उसको वापस रिकवर करने के लिए उसको 4 गुना मेहनत करती। ये कैलकुलेशन किसी को नहीं पता हो, वो तो बस इसी ध्यान में अंतरात्मा में अंतरित है कि बस मैं तो पैसा बना रहा हूँ। जब बारी उस टाइम तब आती है कि उसने पैसा गंवाने के बाद में पता चलता है कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो डियर फ्रेंड्स, आप जितना लॉस करते हो उसका आपको 4 गुना, यानी आपने लॉस किया है 50% और आपको वापस उसको गेन करने के लिए 200% का रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। यानी आपको 1:4, यानी आपका प्रॉफिट जो है 1 तिहाई रह गया और लॉस जो है वो 4 गुना आपको गेन करना पड़ेगा। यानी 4 गुना उस लॉस को रिकवर करने के लिए आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स, कौन कौन चाहता है कि मैं फर्स्ट में लॉस करूं, और कौन कौन चाहता है कि मैं शुरुआत से ही मैं
बड़े मैनेजमेंट के साथ पैसा कमाना है मुझे नहीं लेना ये 50% का लॉस। मैं तो चाहता हूं कि शुरुआत से ही मुझे कम मिल जाए, परसेंटेज ऑफ वैल्यू कम मिल जाए, लेकिन मेरा प्रिंसिपल अमाउंट का मेरा रिस्क मैनेजमेंट पे न जाके मनी मैनेजमेंट के थ्रू आउट पे 20%, 30%, 40%, 50% जो भी आप कमा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप कमाते रहे। तो कौन कौन चाहता है डियर फ्रेंड्स, उसके बाद हम सेशन पे चलते हैं। हमको क्या रिस्क लेके काम करना चाहिए अब भी, या हमको सीधा मनी मैनेजमेंट पे काम करना चाहिए? तुरंत फास्ट कमेंट कर दीजिए, फिर हम चलते हैं हमारे सेशन पे। कहने का मतलब आपका लॉस जो है 50% होता है, बट उस लॉस को कवर करने के लिए किसी भी बिजनेस के अंदर डियर फ्रेंड 4 गुना रिस्क लेना पड़ता है। और इंसान क्या करता है, 1 गुना कमा लेता, 2 गुना कमा लेता, लेकिन तीसरा, क्योंकि देखिए आप लोगों को पता है डियर फ्रेंड्स, इंसान मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद में हो सकता है उसको अच्छा फल मिल जाए, ठीक है, एक बार मिल जाएगा, 2 बार मिल जाएगा, लेकिन तीसरी बार में उसको मुसीबत आएगी। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स होता क्या है कि आपने 1 लाख में से 50% पैसा तो गवा दिया, लेकिन अब 50,000 रुपए से आपको वापस 1 लाख रुपए बनाना है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, 10-10 हजार रुपए के टुकड़ों में अगर आपको कमाना है, तो 10,000 आपने कमा लिया, 60 कर लिया, फिर 10,000 कमा लिया, 70 कर लिया, लेकिन डियर फ्रेंड तीसरे या फोर्थ पार्ट में आपको दिक्कत आती है और वहीं से हम एग्जिट ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें हमको सोचना पड़ता है डियर फ्रेंड्स। देखिए हम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो हम लोगों की हमारी सोच जो है वो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। बड़ा मार्केट है, अथाह समुद्र है, इसके बारे में तो आप जितना अखबारों में पढ़े या न्यूज़पेपर्स में रीड कीजिए या गूगल पे सर्च करें या यूट्यूब पे सर्च करें, ये तो इतना बड़ा मार्केट है डियर फ्रेंड्स कि इसकी तो हम होड़ नहीं कर सकते, मतलब इसकी इक्वलिटी हम रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। तो डियर फ्रेंड्स बस देर इस बात की है कि हमको बस अपनी सोच जो है उसको मजबूत करना है और बस मनी मैनेजमेंट से ही पैसा बनाना है कुल मिला के। बस उसके अलावा अगर आप काम कर रहे हैं तो 100% आप रिस्क जोन में काम कर रहे हैं, और अगर आप रिस्क जोन में काम करोगे तो 100% लॉस कन्फर्म है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर तो आईजी मार्केट आपको एजुकेशन दे रहा है, मनी मैनेजमेंट सिखा रहा है, सिग्नल दे रहा है, वहां से भी प्रॉफिट हो रहा है। तो फिर हमारा माइंड लगाने की कहाँ जरूरत पड़ गई? क्यों अपना माइंड, जो आप काम करते आ रहे हो वो करते रहिए। यहाँ पर बाकी नेटवर्किंग में आप काम कर सकते हैं, वहां से एफिलिएटेड प्रोग्राम में ज्वाइन करवा सकते हैं लोगों को, ठीक है। तो बहुत सारे काम है, क्योंकि टेक्निकल फील्ड इतना बड़ा फील्ड है कि यहाँ तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं डियर फ्रेंड्स। चलिए तो अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर ही दिए हैं मुझे। आकाश जी ने बोला है, सर जी आपने जो बोला है वो 100% सही है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहेंगे। बिल्कुल हेमंत जी 100% सही बोला आपने। मनी मैनेजमेंट पर काम करना है, नो रिस्क ओनली फॉर मनी मैनेजमेंट। यस। तो चलिए जिन लोगों ने भी मैसेज किया है या किया है, विवरण जानकारी जब समय समय पर अभी तक संचित हुए ब्याज को मूल धन में मिलाकर इस मिश्र धन पर ब्याज की गणना की जाती है, तो इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जिस अवधि के बाद ब्याज की गणना करके उसे मूलधन में जोड़ा जाता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इसके विपरीत साधारण ब्याज उसी प्रकार की ब्याज गणना का नाम है जिसमें मूलधन अपरिवर्तित रहता है। क्या बात है, सागर सोनी जी ने तो पूरा विवरण ही दे दिया यहाँ पर, थैंक यू। चलिए नाइस। ब्रिज श्याम जी बोल रहे हैं, सर जी फॉरेक्स मार्केट कहता है, हे इंसान तू करता वह है जो तू चाहता है, पर होता वह है जो मैं चाहता हूँ। आज से तू वह कर जो मैं चाहता हूँ और होगा वह जो तू चाहेगा। बिल्कुल सही बात है, क्या बात है। यहाँ तो खतरनाक खतरनाक कमेंट आ रखे हैं। चौबे जी ने लिखा है, रेत के मरुस्थल में धूप भी पानी जैसी दिखाई देता है, उस तरह ट्रेडिंग का मरुस्थल है आईजी मार्केट रूपी ऊंट पे बैठकर ही मरुस्थल का पार किया जा सकता है। बिल्कुल 100% बिल्कुल सही कमेंट किया है आप लोगों ने।
बिल्कुल 100% सत्य है डियर फ्रेंड्स। और ये आपको देखिए, चाहे हम हमारी एज कितने भी हो, चाहे हम 10 साल के हैं, 20 के हैं, 30 के हैं, 50 के हैं, जितने भी एज है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो कहने का मतलब यहाँ तो जो भी पैसा आप कमाओगे डियर फ्रेंड्स, एजुकेशन का थ्रू आउट पॉइंट होता है। बिना एजुकेशन और बिना गाइडलाइन के पैसा कमाया नहीं जा सकता। चलिए, तो हम बाकी कमेंट और पढ़ेंगे लास्ट में। तो हम हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पिछले हमने 3 दिन से हमने यहाँ पर फील्ड किया था, कल लोगों को पता चल गया था। तो फिर मैंने यहाँ उठाए थे, ठीक है, कि का पेज है हमारा, अभी सारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसी पे रिसर्च चल रही है हमारी, सर्चिंग जो है उसी पे चल रही है। ठीक है, हमारा सर्टिफिकेट है अभी। और अभी हमारे को पता चला है कि तो वीक लग चुका है। तो मैं इसको भी काउंट देता हूँ। तो हमारा ये 5th वीक हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आज मंडे है, 5th वीक है। और डे वन देखना चाहते हैं आज भी वाकई क्या हमारा 1000 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन हुआ है क्या। तो डियर फ्रेंड्स, पहला हमारा काम जो है वो हम कर देते हैं। देखते हैं चार्ट पे चल के उनका फ्लैक्चुएशन हुआ है क्या, देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर मैं डे वन का चार्ट ले लेता हूँ डियर फ्रेंड्स। वाओ, क्या बात है। तो डियर फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं यहाँ पर डेट दिख रही होगी आप लोगों को। मैं इस कैंडल पे आ रहा हूँ 10 तारीख दिखा रहा है, और इस कैंडल पे जा रहा हूँ 13 तारीख आज है, मतलब 2 दिन का गैप है। और कैंडल देख के ही पता लग रहा होगा कि हमारे सर्चिंग है, इन्वेस्टिगेशन है, वो आके बहुत बड़ा कमाल कर रहा है हमारे अकाउंट सॉल्यूशन चैप्टर में। इस दिन भी हमारे को पता लग रहा है डियर फ्रेंड्स, ये लो बनाया है इसने डियर फ्रेंड्स। लो गया है मार्केट में 120.777, और हाई गया है 900।
तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लोब बनाया है वो यहाँ पर दिख गया होगा आपको चार्ट पे, और देखने के बाद में यहाँ पर पता लग गया होगा आप लोगों को। देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ी कैंडल बनी है, ये डे वन का चार्ट है, और यहाँ पर आप लोगों को देख के पता चल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करूँ तो यहाँ पर पता चल जाएगा आप लोगों को, देख सकते हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स लो कितना बनाया है, 120.777, और हाई गया है डियर फ्रेंड्स 121.960 के समथिंग। तो डियर फ्रेंड्स मैं माइनस करता हूँ और पहले हम रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स 121.960 ले लेते हैं यहाँ पर राउंड फिगर, माइनस 120.780 ले लेते हैं। जब मैं यहाँ पर रिजल्ट निकालता हूँ तो यहाँ पर मुझे पता चलता है कि कितना पॉइंट का फ्लैक्चुएशन हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, 121.960 माइनस 120.780 अगर मैं माइनस कर दूं तो डियर फ्रेंड्स जो रिजल्ट है वो आपके सामने आ रहा है 1180 पॉइंट। हमारी यूनिट है 1000, तो उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 1180 पॉइंट का हुआ डियर फ्रेंड्स। 1180 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन हुआ। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आज भी कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यूरो जेपीवाई पेयर पे कि मंडे के दिन अगर मार्केट की कैंडल बुलिश में बनना स्टार्ट हुई तो मार्केट या तो बुलिश करेगा। और सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन अगर आप लोगों को मैं बताऊं डियर फ्रेंड्स, तो एक बहुत ही बड़ी ट्रिक आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ी ट्रिक। और इस ट्रिक की खास बात देखना आप लोग, इस ट्रिक की सबसे बड़ी खूबसूरती जो है वो देखना आप लोगों को अचंभित होने लगेगा, आप लोगों को अचंभित होने लगेगा डियर फ्रेंड्स। मैं जहां जहां साइन कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, ये कैंडल भी मंडे की कैंडल है, और 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 ये मंडे की कैंडल है। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर पांचों वीक हो गए, यानी 5 वीक हो गया है हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है यूरो जेपीवाई पे। लेकिन सबसे बड़ी जो ट्रिक हमारे को यहाँ पहचान में आ रही है यूरो जेपीवाई पेयर पे, कि 5 बार मंडे को मार्केट ने बुलिश पैटर्न दिया है। बुलिश मतलब मार्केट बाइंग में गया है, बायर्स हावी हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों, सवाल तो जवाब क्या होगा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों ने जैसा कि देखा कि 5 वीक हो गए हमारे को लगातार इन्वेस्टिगेशन देखते हुए, और हमारे को ये पता चल रहा है कि मंडे के दिन अभी तक जितने भी कैंडल्स बनी है, चाहे आप इस कैंडल की बात कर लीजिए, इसकी बात कर लीजिए, इसकी बात कर लीजिए, इसकी बात कर लीजिए, इसकी बात कर लीजिए, 5 कैंडल्स का जब हमने देखा तो पूरी कैंडल ग्रीन है। कौन सी कैंडल है, ग्रीन। ग्रीन मतलब मार्केट बाय के अंदर गया है, यानी सेलर्स रहते ही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सेलर्स जो है ऑप्टिमिज्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और बायर्स जो है हावी हो जाते हैं। क्या ये सही बात है? नहीं, गलत बात है डियर, बिल्कुल गलत बात। यहाँ पर होता है क्या है डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो जब हम यूरो जेपीवाई की बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, ठीक है, तो यूरो जेपीवाई के अंदर होता क्या है, यूरो के मुकाबले येन बहुत ही कंपैरिजन में कम है। उसकी जो यूनिट्स है, जैसे हमारे डॉलर की बात करें इंडियन आईएनआर में, तो डॉलर जब $1 की प्राइस की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, जब $1 की प्राइस की बात आती है तो हम क्या करते हैं, 75 रुपए देते हैं। ठीक है, यानी $1 इक्वल टू 75 रुपीज। ठीक है, $1 इक्वल टू 75 रुपीज।
अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर $1 की रेट तो क्या आ चुकी है हमारे पास, ₹75। अब डियर फ्रेंड्स, मुझे ₹1 की रेट निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? आपके डाउट क्लियर होगा, क्योंकि 2-3 लोगों ने मुझे पूछा भी था कि इंडियन जो पेयर्स है वो फॉरेक्स में क्यों रजिस्टर्ड नहीं है। तो वो ध्यान से समझ लीजिए जिनका भी डाउट है। तो डियर फ्रेंड, अगर मुझे ₹1 के बराबर डॉलर की रेट करूंगा, 1/75 क्या कहूंगा डियर? तो रिजल्ट देखिए 75। आप लोगों को पता चल $1 जब डियर फ्रेंड्स $1 की प्राइस जो है ₹75 के आसपास आ रहा है, और जब इसको हमने रुपए में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, तो डियर फ्रेंड्स क्या हो गया रिजल्ट? क्या हो गया रिजल्ट? $1 इज इक्वल टू ₹75। अब मुझे INR में चाहिए, तो 1/75, दैट इज द वैल्यू $0.013। तो यानी ₹1 की जो बराबर वैल्यू है डियर फ्रेंड्स, वो है $0.13। तो जिन लोगों का ये भी डाउट्स है, तो वो लोगों का डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ कि हमारा इंडियन करेंसी पेयर जो है, हमारा इंडियन करेंसी, वो फॉरेक्स मार्केट में क्यों रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप लोगों के सामने रिजल्ट है डियर फ्रेंड्स लाइव। वैल्यू क्या आ रही है आप देख पा रहे होंगे, 0.013। तो डियर फ्रेंड्स, डेसिमल के बाद में अगर किसी भी कंट्री का करेंसी पेयर उसके बाद अगर वैल्यू नहीं आती है, यानी उससे भी डबल डेसिमल में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसका मतलब उस कंट्री की इकोनॉमिक्स बहुत गिरी हुई है, और इस कारण से उसका वॉल्यूम क्रिएट नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर इस कंडीशन में पूरे वर्ल्ड की करेंसी पे वॉल्यूम काम करता है तो फिर दिक्कत आती है। तो डियर फ्रेंड्स, फिर क्या होता है, क्योंकि हम इंडियन लोग हैं, तो फिर गवर्नमेंट तो चाहेगी कि हमारा भी वॉल्यूम क्रिएट हो हमारे फॉरेक्स मार्केट में। तो फिर ये क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, यूरो INR, ठीक है, USD INR, ये इंडियन ब्रोकर के साथ साझा करते हैं कि ठीक है हमारी इकोनॉमिक्स इतनी गिरी हुई है तो कोई बात नहीं, हमारे इंडिया में NSE BSE में तो रजिस्टर्ड कर दीजिए, ताकि हमारा कुछ तो वॉल्यूम बने और हमारा कुछ तो हमारी GDP में सुधार आएगा। क्योंकि ट्रेड होगा तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। तो डियर फ्रेंड्स, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, थोड़ा बहुत तो GDP में प्रोत्साहन होगा। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड, जिन लोगों का डाउट है तो उनके लोगों का क्लियर हो गया होगा कि फॉरेक्स में INR पेयर क्यों नहीं है। क्योंकि डेसिमल के बाद में 0.01 वैल्यू जहां पर आ जाती है, यहाँ तक वैल्यू सीमित है, यहाँ तक आपका वेरीफाई होता है, ये आपका नेगलेक्ट हो जाता है 0.01। तो डबल डेसिमल के बाद आपकी वैल्यू जो है वह नेगलेक्ट में चली जाती है, नेग्लेजिबल हो जाती है। और 0.1 पॉइंट पे है। आप किसी भी करेंसी पेयर पे अगर आप ध्यान से देखोगे, तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर फॉरेक्स की मैं बात करूं, तो अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो मैं आपको क्लियर फाइव कर देता हूं, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा इस चीज को। देखिए, मैं लाइव चलता हूं, दिखा देता हूं आप लोगों को। देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, एक भी देख लीजिए, 0.01, ध्यान दीजिए, 0.10, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा 0.1। तो देखना, क्या इस वैल्यू के अलावा आपको कोई भी करेंसी पेयर दिखता है तो मुझे बता देना, तुरंत बता देना। क्या ये राइट है? पहले से ही राइट है, यहाँ तो 1 पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर भी राइट 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 है, क्योंकि 0.9 आ रहा है, ना कि 0.09, ठीक है। यहाँ पर भी राइट है, यहाँ पर भी बिल्कुल राइट है, देख पा रहे हैं आप लोग सभी। और यहाँ पर भी बिल्कुल राइट है, राइट है, राइट है,
राइट है, राइट है और राइट है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को सभी को कि डियर फ्रेंड्स, डेसिमल के डबल डेसिमल के बाद उसकी इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत गिरी हुई होती है, तो उस कारण से उसका वॉल्यूम जो है, ट्रेड वॉल्यूम कम होता है। जैसे हम, अगर आप लोगों ने देखा होगा जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं, तो हम क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग मार्केट के जानकार तो रहते नहीं है, तो हम क्या करते हैं, वो किसी भी करेंसी का क्या करते हैं, हम वॉल्यूम चेक करते हैं कि 24 आवर्स के अंदर उसकी बाई सेलिंग कितना हुआ। ठीक है, 24 आवर्स में उसका बाइंग सेलिंग कितना हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग हम कॉइन को चूज करते हैं और फिर हम बाई करते हैं या सेल करते हैं। ठीक है, हम उसके अकॉर्डिंग चूज करके फिर हम ट्रेड करते हैं। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, करेंसी मार्केट के अंदर भी वॉल्यूम चलता है कि कितना वॉल्यूम बन चुका है 24 आवर्स में, कितना ट्रेड हो चुका है, कितना बाई हो चुका है, कितना सेल हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग डियर फ्रेंड्स मार्केट का फ्लैक्चुएशन होता है। और अब डियर फ्रेंड, जाहिर सी बात है, अगर यही पेयर मान लीजिए, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए यूरो यूएसडी है, अब यूरो आईएनआर यहाँ पर होता, यूरो आईएनआर यहाँ पर होता है, तो मुझे तो यहाँ पर सिंपल सा पता है, क्योंकि इंडियन मार्केट में तो इंडियन लोग तो पता है कि इसका वॉल्यूम ज्यादा है, क्योंकि यूरो और यूएसडी के कंपैरिजन में चल रहा है। लेकिन वहां पर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल ब्रोकर में क्या होगा, यूरो आईएनआर के देखेंगे तो हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि इसका तो वॉल्यूम है ही नहीं इंटरनेशनल मार्केट में। तो डियर फ्रेंड्स, इस कारण से पूरा नेगलेक्ट ही हो जाता है, यहाँ पर ट्रेड ही नहीं करता है, इस कारण से ब्रोकरशिप उसमें रजिस्ट्रेशन देती ही नहीं है। इसलिए हमारे को एनएससी बीएससी ब्रोकर, जो जैसे जेरोदा है, फाइव पैसा है, ओसवाल है, एंजल ब्रोकिंग है, ये लोग फिर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पेयर्स आईएनआर के। तो इस कारण से फिर बहुत ही नॉर्मल फ्लैक्चुएशन रहता है। और इस कारण से आप लोगों ने देखा भी होगा, इसी कारण से एक और मैं रीजन बता देता हूँ, डॉलर का रेट अगर 75.10 है, तो 75.20 होने में उसमें टाइम लगता है। कभी कभी तो एक वीक लग जाता है, कभी कभी 10 दिन भी लग जाता है, क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, क्या होगा, फ्लैक्चुएशन नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो मार्केट को चलाने वाले कौन है, हम लोग ही हैं, क्योंकि बायर भी अपन है और सेलर भी अपन ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब, जब डियर फ्रेंड्स मार्केट के क्रिएटर और कंटेंट ही अगर हम लोग हैं, तो इसका मतलब वॉल्यूम कहाँ से जनरेट होगा, बताइए आप लोग, नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब आप लोगों को सिंपल सा समझ में आ गया होगा कैलकुलेशन, कि जैसे यूरो जेपीवाई पेयर है, तो अब होगा क्या डियर फ्रेंड्स, क्योंकि यूरो की रेट करीबन 75 रुपए के आसपास है, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, यूरो की जो रेट है डियर फ्रेंड्स, वो 75, सॉरी 85 या 82 के समथिंग है। तो डियर फ्रेंड्स, येन की जो रेट है वो कितनी है, ये भी देख लेते हैं। अगर मैं लाइव सर्च करूं, येन टू आईएनआर अगर मैं सर्च करूं डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर वैल्यू करीबन 0.70 रुपीज। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब है। लेकिन जापान की जो जीडीपी और ग्रोथ है डियर फ्रेंड्स, वो बहुत ज्यादा हाईएस्ट गेन है, इसलिए जेपीवाई पेयर आपको मिलेगा। ठीक है, ठीक है, आपका नेक्स्ट सवाल ये होना चाहिए कि 1 रुपया अगर बराबर है, तो फिर तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती होगी। लेकिन डियर फ्रेंड्स, जेपीवाई जो है, लो फ्लक्चुएशन पॉइंट है, बाइंग सेलिंग कम होती है, क्योंकि हायर पेयर के साथ इसका अटैच होता है, और इकोनॉमिक्स में बढ़ावा, क्योंकि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स है, या इनकी लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बैंक्स होते हैं, उनके जो कंट्रोलिंग पावर है, या आप टेक्निकल डिजिटल इनोवेशन है, क्योंकि जापान सबसे ज्यादा काम करता है इस मामले में, तो उनकी जीडीपी में फ्लक्चुएशन ज्यादा होता रहता है, तो फिर इसको प्रोत्साहन दिया गया। तो कहने का मतलब सिंपल सा बात हो गया कि डियर फ्रेंड्स, इसी कारण से लो कैटेगराइजेशन होता है। तो क्या करते हैं, यूएसडी जेपीवाई देखा होगा आपने, बहुत ही रेयर कंडीशन में है, तो फ्लक्चुएशन करता ही नहीं है, और करता है तो डियर फ्रेंड्स वो बहुत ज्यादा, एक ही दिन में 1000 1200 1500 पॉइंट का फ्लक्चुएशन करता है। और यूरो जेपीवाई क्या करता है, बहुत ही हाईएस्ट यूरोपियन कंट्री है, तो आप लोगों को पता है कि यूरो तो बहुत ही हाईएस्ट फ्लैक्चुएशन करता है। ठीक है, तो अचानक से इसकी जब भी, क्योंकि 2 दिन की क्लोजिंग होती है, तो उसके बाद में अचानक से इसकी या तो बुलिश मार्केट बनता है या बेरिश मार्केट बनता है। लेकिन यहाँ पर तो हम लोगों को पता चल रहा है डियर फ्रेंड्स
कि यूरो जेपीवाई अभी तक बुलिश कर, लोगों को अभी भी हमको देखते हुए हो गई है डियर फ्रेंड्स, इस करेंसी मार्केट को, इस यूरो जेपीवाई पेयर को। तो हम लोगों को यही पता चल रहा है डियर फ्रेंड्स, इस टाइम हम लोगों को यही पता चल रहा है कि प्रेजेंट टाइम जो है, जो पीक टाइम है, उसमें अभी ये पता चल रहा है कि मंडे की जो कैंडल्स होती है डियर फ्रेंड्स, उसके अंदर मार्केट ने बुलिश पैटर्न बनाता है, ये हम लोगों को पता चल चुका है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। अब आप लोगों के पहला सवाल आएगा कि सर क्या हर बार ये मंडे को बुलिश ही बनाता है क्या? नहीं बनाता, क्योंकि हमने अभी 5 दिन का देखा है। लेकिन देखिए, अगर आप लोगों को मैं जूम करा के दिखा दूं तो देख सकते हैं, ये डियर फ्रेंड्स उससे लास्ट वीक की बात है, 8 तारीख, ये हो गया यहाँ पर 6, ये आपका मंडे है, तो यहाँ 5 कैंडल देख लीजिए, 1 2 3 4 5, यानी देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, ये वाली कैंडल देख पा रहे हैं 8 तारीख, और ये है 5 तारीख। तो देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, हमने अभी तक जो पूरा मंथ लिया है, इससे आगे के 5 वीक हो चुके हैं। लेकिन उसका लास्ट वीक, क्योंकि मेरे को पता था, तो इसलिए मुझे लास्ट में बताना था इसको, ताकि ये डाउट मैं आपको क्लियर कराऊं। क्योंकि बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर अब तो मजा आ गया, कि यूरो जेपीवाई पे मंडे जैसे ही हो जाता है, लगा देते हैं बाई में और प्रॉफिट निकाल लेंगे। नहीं दोस्तों, यही तो बहुत बड़ी भ्रांति है हमारी, यही तो हमारा स्वार्थपन है जो हमारे को डूबो जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट वीक, ये 5वीं वीक की लास्ट, उससे भी लास्ट वीक, यानी मतलब 1.5 महीने पहले का देख सकते हैं आप। ये मंडे की कैंडल है, देख सर, ये आपके देख पा रहे हैं 5 तारीख को डियर फ्रेंड्स, ये था ये छोटा कैंडल। और ये देखो 2 दिन के गैप के बाद 8 तारीख, क्योंकि 5 को छुट्टी हो गया तो 6 और 7 को सैटरडे संडे हो गया, 8 को मार्केट ओपन हुआ। अब देखो, नजर आ रहा है क्या आप लोगों को? अचानक से क्या हो गया सर, आप क्या बता दिए? हम तो खुश हो गए थे कि मतलब बड़ी लोड साइज लगा के, और हम तो बड़ा पैसा कमाना था हमारे को तो यूरो जेपीवाई पे, अचानक से आपने क्या बता दिया? नहीं डियर फ्रेंड्स, ऐसा मत सोचिए। देखिए, मैंने आप लोगों को कल भी बताया कि मार्केट जो है ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन पोजिशन बनाता है, गैप अप और गैप डाउन बनाता है। तो कहने का मतलब कंडीशन हमारे अनुरूप नहीं हो पाती है, तो ऐसा नहीं होता है कि मार्केट हर बार ही बुलिश पैटर्न बनाए। ठीक है, और ये भी सत्य नहीं है कि हर बार बुलिश बनाए, और ये भी सत्य नहीं है कि हर बार सेल बनाए, मार्केट बेरिश पैटर्न बनाए। तो कहने का मतलब आप लोगों को पता चल जाना चाहिए। आप देख सकते हैं, अगर हमने देखो बुलिश में अभी तक जितने भी कैंडल देखे हैं, तो 1000 पॉइंट का ऊपर से फ्लक्चुएशन देखा हम लोगों ने। अब जो हम लाइव देखना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स, वो लाइव के अंदर हमारे हमको पता चलेगा कि उस मंडे को भी क्या हमको 1000 पॉइंट से ऊपर का फ्लक्चुएशन हुआ था क्या? तो देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, ऊपर वैल्यू दिखा रहा है, देख लीजिए, मार्केट ने सेल बनाया था मंडे से। तो देख सकते हैं मार्केट हाईएस्ट गया है 124.114, 124.114 हाईएस्ट गया है। और लोवेस्ट जो है डियर फ्रेंड्स, वो गया है 122.215। तो डियर फ्रेंड्स 124 से 100 यानी 2000 पॉइंट का फ्लक्चुएशन हुआ है। आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, मार्केट ने यहाँ से पूरा क्रैश किया है, 124 से उतरना स्टार्ट कर दिया था, और मार्केट गया है 122, यानी 2000 पॉइंट डियर फ्रेंड डाउन गया है। ये तो सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिया डियर फ्रेंड्स। अभी तक तो हमारे को लग रहा था कि 1000 पॉइंट से ऊपर का ही फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन यहाँ तो नई कहानी, नई है पूरी 2.5 घंटे की पिक्चर हमारे सामने नहीं आती है कि यहाँ तो 2000 पॉइंट का फ्लक्चुएशन हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया डियर फ्रेंड्स, कि यूरो जेपीवाई लगातार अगर बुलिश पैटर्न में दिखता है आपको, तो फिर अचानक से क्या होगा, इसके अंदर सेल पैटर्न बन जाता है। क्योंकि मार्केट जो है हर बार बुलिश नहीं बनाएगा, हर बार बुलिश नहीं बनाएगा, तो हर बार मतलब हर बार बाय नहीं बनाएगा, तो हर बार सेल नहीं बनाएगा। तो कहने का मतलब लगातार अगर 5 बार बाय हो चुका है, तो अगला मंडे हो सकता है इसके लिए खतरनाक साबित हो,
और मार्केट क्रैश हो सकता है, क्योंकि ये टाइम बिता रहा है 123 से लेकर 100, यहाँ पर मार्केट की जो क्लोजिंग हुई थी लास्ट वीक की, वो बिता रहा है कि 122 287 से लेकर मार्केट ने 120 के अंदर, यानी मार्केट 2500 पॉइंट के अंदर ही इर्द गिर्द पूरा महीना गुजार दिया। और यहाँ से पता चल चुका है कि जब मार्केट कंसोलिडेशन करता है एक महीना लगातार, तो डियर फ्रेंड्स उसके नेक्स्ट मंथ अचानक से या तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अब यहाँ पर लगातार, क्योंकि मंडे को 5 लगातार बुलिश पैटर्न बनाया है, बाय में बनाया था, तो अब डियर फ्रेंड्स सेल पोजीशन स्वाभाविक हो चुकी है। तो डियर फ्रेंड्स इस तरह से अनुमान होते हैं एक्सपर्ट्स के। ठीक है, तो हमारे को ये सारी चीजें देखने के लिए होती जानकारी रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है डियर फ्रेंड्स, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, हमने कल क्वेश्चन लिखा था कि मंडे को एनी करेंसी पेयर पर हाई फ्लैक्चुएशन एंड अबव 1000 पॉइंट से ऊपर होता है, देखने को मिलता है, ऐसा क्यों? तो मैंने फर्स्ट रीजन दिया था डियर फ्रेंड्स गैप अप और गैप डाउन। ठीक है, दूसरा रीजन दिया था मैंने फ्राइडे क्लोजिंग 500 पॉइंट से 800 पॉइंट के होता है, तो मंडे ओपनिंग अबव 1000 पॉइंट हो जाती है। यानी स्वाभाविक है डियर फ्रेंड्स, मंडे को अगर मार्केट फ्लैक्चुएशन था ही नहीं, तो 2 दिन के अंदर उसकी जो परसेंटेज ऑफ वैल्यू है, मतलब जिन लोगों को ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं ऐसे समझा देता हूँ। यानी डॉलर की रेट डियर फ्रेंड्स 75.10 है फ्राइडे के अंदर। ठीक है, यानी फ्राइडे की बात करूं तो फ्राइडे के अंदर क्या हुआ डियर फ्रेंड्स की डॉलर की रेट मान लीजिए 75.10 है। अब 2 दिन का सैटरडे और संडे का जो गैप है उसके अंदर क्या हुआ, रेट जो है 75.20 चली गई। तो इसका मतलब 1000 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन तो ऑलरेडी हो चुका है। तो जैसे जैसे से हमारे सेशन चलते हैं, यूरोपीय सेशन है, एशिया सेशन है, ठीक है, यूके सेशन है, जब सेशन लागू होते हैं मार्केट के ओपनिंग और क्लोजिंग, तो उस टाइम डियर फ्रेंड धीरे 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 मार्केट ऊपर बढ़ता रहता है और 75.20 पे जाके वहां से फिर अब नया मोड़ लेता है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, हमारी क्लोजिंग और ओपनिंग जो है सैटरडे संडे, वो भी उसकी जीडीपी या उसकी इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है। उसके बाद हमने लिखा था कि मार्केट कंसोलिडेशन पर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पोजीशन, सो नेक्स्ट ओपनिंग गोज टू हाई फ्लक्चुएशन। यानी डियर फ्रेंड्स सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है कि जब मार्केट कंसोलिडेशन को कर रहा है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच ही घूम रहा है एक महीने से, तो डियर फ्रेंड्स या तो अचानक से, क्योंकि अब यहाँ पर मैंने एक महीने का टाइम दिया, हो सकता है 10 दिन में फिर कंसोलिडेशन हो सकता है 15 दिन में हो सकता है 1 मिनट में हो सकता है 1 घंटे में हो, बट 1 मिनट में तो संभव नहीं होगा। 1 घंटा चार्ट पे हो सकता है, ठीक है, 30 मिनट पे भी नहीं होगा, क्योंकि जितने जितना छोटा टाइम फ्रेम यूज करेंगे उतने ज्यादा फ्लैक्चुएशन हमको देखने को मिलता है। क्योंकि अब छोटा चार्ट पे तो डियर फ्रेंड 10 मिनट में इतना गया, 20 मिनट में उतना गया, तो बहुत ज्यादा नॉइस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा शोर हो जाता है ग्राफ के अंदर। तो फिल्टराइजेशन जो होता है वो 1 आवर चार्ट, 4 आवर चार्ट और डे चार्ट पे ही होता है। अभी मेरे को शायद किसी ने मुझे आज शाम को डाउट पूछा था कि जब ये 4 आवर 1 आवर क्या होता है, तो डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ 4 आवर और 1 आवर क्या होता है, जिससे हमारे को पता चल जाता है कि हमारा ट्रेंड क्या है। हमारा ट्रेंड जो है वो फ्रेंड किस तरह बन रहा है, वो हमारे को यहाँ पर एनालिसिस होता है। ठीक है, तो हम देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखने की कोशिश करते हैं डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने ले लिया डियर फ्रेंड्स 4 आवर का चार्ट। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये जितने भी कैंडल्स दिख रहे हैं आज के हैं कैंडल, और एक कैंडल जो है डियर फ्रेंड्स 4 आवर के चार्ट पे है। तो डियर फ्रेंड्स 4 आवर के चार्ट पे देख सकते हैं ये 3 बार टॉप बना चुका है। यूरो जेपीवाई ने क्या किया डियर फ्रेंड्स, 3 बार जो है टॉप बना चुका है, यानी ये जो है इसका रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया। मैंने आप लोगों को क्या बोला था डियर फ्रेंड्स कि मार्केट जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में इर्द गिर्द घूमता है,
ऊपर फ्लैक्चुएशन होगा, वापस जाएगा, फिर वापस जाएगा, वापस जाएगा। अब ये 3 बार ऊपर टच कर चुका है, तो डियर फ्रेंड्स या तो ये सीधा ऊपर निकल जाएगा या सीधा नीचे निकल जाएगा, बट नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ऊपर जो है 122 जो है वो हाई रेजिस्टेंस बन गया, क्योंकि 3 बार मार्केट टच करके वापस बार बार नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब इस तरह से निर्धारण होता है डियर फ्रेंड्स, जब भी कि 4 आवर चार्ट पे आपको इतना यहाँ मार्केट जा सकता है। ठीक है, तो इसे टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। हमें अभी बात नहीं चीत नहीं करेंगे इस मैटर पे। तो डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन बस इतना ही। बाकी बता दीजिए, आपको कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट कर सकते हैं, कैसा लगा सेशन। बाकी आगे हम बढ़ते हैं, कल सेशन की शुरुआत करेंगे, आगे से चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। कुछ सीखने को मिला तो कमेंट कर दीजिए।